हे माय चला पार्टी। तो भाई आप लोग की डिमांड पर ही मैंने आपको जो क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है जीवन की मौलिक इकाई बनाया है उसका एक रिवीजन लेक्चर, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, एक ही बारी में ना चीजों को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो के जरिए आप एक एक पार्ट को वापस से रिवाइज कर सकते हो। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं पहली बार तो भी अच्छे से क्लियर होगा, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो भी अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आपके सामने दो कोशिकाएं हैं, जिसमें से एक है जंतु कोशिका और दूसरी है पादप कोशिका। जंतु और पादप आते दोनों यूकैरियोट्स में हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोशिका की संरचना में अंतर पाया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहीं से। क्या अंतर है, क्या है कोशिका की संरचना। सबसे पहली चीज, दोनों कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं, चाहे वो पादप की हो या जंतु की, मिलता है वहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इसी को कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी आप जानते हैं। ये जो बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की, और ये होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जो सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने नहीं देती है, न ही बाहर जाने देती है। कैसे? क्योंकि भाई कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर आने होते हैं, कुछ बाहर जाने होते हैं, लेकिन ये सभी को जाने नहीं देगी, ना ही सभी को बाहर आने देगी। इसलिए तो हमने इसको क्या बोला है, चयनात्मक या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब पादप कोशिका में पता है क्या होता है, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा संरचना और पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। आगे की बात सुनिए, क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ये कोशिका भित्ति जो होती है ये बनी होती है सेलुलोज की, और जंतु उसका पाचन नहीं कर सकते। पादप में ये कोशिका भित्ति रक्षा करती है पादप कोशिका की। अब आगे की बात करते हैं यहाँ पर, तो आ जाती है बात किसकी, केंद्रक की, जो कि जंतु कोशिका में भी है और पादप कोशिका में भी है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए, और केंद्रक को जाना जाता है नियंत्रण कक्ष के नाम से। क्यों? क्योंकि एक कोशिका में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी को कंट्रोल करता है ये केंद्रक। और डीएनए जो कि होता है आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बड़ा होता है केंद्रक में क्रोमेटिन धागों के रूप में, लेकिन जैसे ही हो जाता है कोशिका विभाजन, ये आ जाता है गुणसूत्र की फॉर्म में। आगे आ जाइए। बात आई किसकी, आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य की। ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका में फैला होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कोशिका की, जो कि अभी तक पादप और जंतु कोशिका में समान चल रहा है। आगे बात आई कि एक कोशिका द्रव्य जो होता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें आखिर होता क्या है। तो इसमें होते हैं वो सभी कोशिकांग जिसकी वजह से एक कोशिका होती है जीवित। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी यहाँ पे किसके बारे में, अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। ये जो होती है ये दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। खुरदरी वाली जो होती है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसको खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है, जबकि चिकनी के ऊपर नहीं होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं एक और कोशिकांग है जो कि निर्माण करते हैं किसका, प्रोटीन का, इसलिए उसको बोला जाता है प्रोटीन का घर। अब सोचिए, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर अगर राइबोसोम है तो वो किसको बनाएगी, बिल्कुल प्रोटीन को, और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका बनाएगी किसको, लिपिड को। और हमारी प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी थी, लिपिड और प्रोटीन की। तो सोचिए किसको मिला, कहां से, बिल्कुल प्लाज्मा झिल्ली को जो प्रोटीन और लिपिड मिला वो मिला किससे, अंतःप्रद्रव्य जालिका से। आगे की बात करते हैं। बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का ऊर्जा घर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनते हैं आपके एटीपी के अणु। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है, और ये बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं। हमारी बॉडी में हमें जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में ही मिलती है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है किसका, गोल्जी बॉडी का। आपने अभी देखा यहाँ पर कि अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन और लिपिड दोनों को बना रही है। अब प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचाएगा कौन इसको, तो बस ये इसका काम क्या हो जाता है, परिवहन का। ये पहुंचाती है प्रोटीन और लिपिड को कहां तक, प्लाज्मा झिल्ली तक, और लास्ट में जाके ये एक फट जाती है। ठीक है, जैसे जब हम कभी घूमने जाते हैं, हम अपना सामान पैक करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी जो वही कोशिका होती है उसके अंदर जो ये गोल्जी बॉडी है, ये एक रिक्तिका बनाता है जिसके अंदर प्रोटीन जाएगा, और साथ ही साथ जो हमारी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वहां से लिपिड जाएगा, पैक होगा, आगे आगे जाएंगे, परिवहन होगा यानी कि, और साथ साथ एक टाइम बाद वो फट जाएगा और प्रोटीन और लिपिड बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा झिल्ली को प्रोटीन और लिपिड मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती की थैली। भाई जब हम अपने घर में कूड़े को नहीं रखते हैं तो हमारी कोशिका भी नहीं रखती है। जैसे जैसे कोशिका के जो अंग होते हैं अगर टूट फूट जाते हैं, किसी कारणवश कुछ भी हुआ, तो वो उनको नहीं रखती है और एक टाइम बाद पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है और उसको वहां से हटा देती है। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती की थैली। इसके अलावा रसधानी जो कि आपके पादप कोशिका में मिलती है, जंतु कोशिका में बहुत ही छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में 90% जो एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो यही घेर कर रखती है।
साथ ही साथ तारककाय जो कि कोशिका विभाजन में मदद करता है, ये जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में ये नहीं होता। इसकी जगह पर पादप कोशिका में पाया जाता है आपका ध्रुवीयकाय। ठीक है, तो ये है हमारे सारे के सारे कोशिकांग जो रखते हैं एक कोशिका को जीवित। तो ये चीजें तो आपने समझ ली। अब आपको एक चीज और बता दूं कि पादप और जंतु कोशिका में कुछ तो अंतर समझ आया आपको, लेकिन इसके अलावा कुछ और अंतर होते हैं। जैसे होता है लवक का, लवक भी एक कोशिकांग होता है जो कि सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है, जबकि वो जंतु कोशिका में नहीं मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लवक जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। हरित लवक जो होता है पौधे की पत्ती में पाया जाता है और यहीं पर होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ये आपको याद रखना है कि एक पादप और एक जंतु कोशिका में फर्क क्या होता है, रसायनिक का, तारककाय का, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है लवक, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इससे भी बड़ा डिफरेंस कोशिका भित्ति। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है जीवन की मौलिक इकाई वाला जो चैप्टर है। ठीक है, आई होप आपको मजा आया है, समझ आया है। बने रहे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए